हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अपन चलते हैं अब मानव विकास के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपन ने लास्ट में मानव विकास का जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़े थे मानव विकास के मूल बिंदु जो 3 थे। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं मानव विकास का प्रतिवेदन, यानी सबसे पहले मानव विकास की सूची कब प्रस्तुत की गई, किस संस्था के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, ये अपन अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सन 1990 से सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले जो मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया गया था सन 1990 में किया गया। और कौन सी संस्था कर रही है? सन 1990 से यूएनडीपी द्वारा। अब यूएनडीपी की जो फुल फॉर्म थी वो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछी गई है, तो हो सकता है दोबारा पूछ ले। तो यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूची उपलब्ध करवाई जाती है, यानी सन 1990 से लेकर वर्तमान में भी यूएनडीपी मानव विकास सूची क्रम वाइज देशों की सूची उपलब्ध करवा रही है। अब ये जो यूएनडीपी है, क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जाम में आपके 2023 में पूछा जा चुका है। तो यूएनडीपी की अपन फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वापस रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश में, इसकी जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगर इसकी हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन बनेगा कि मानव विकास का प्रतिवेदन या मानव विकास सूची कौन सी संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मानव विकास स्तर की अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना करेंगे। उसमें पहला पॉइंट है कि किसी भी देश के आकार, किसी भी देश या प्रदेश, आप इसमें देश ले लो या प्रदेश ले लो, किसी भी देश या प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी अगर किसी भी देश की व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तभी तो उस देश का मानव विकास अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा वो है कि मानव विकास की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों की अपेक्षा, मानव विकास की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों की अपेक्षा जो छोटे देश है वो अच्छा कार्य करें। यानी मानव विकास सूचकांक का जो स्तर है बड़े देशों के बजाय छोटे देशों का अच्छा है। अब अपन चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। पॉइंट हो गए थे इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना में, जिसमें अपन ने सेकंड टॉपिक में पढ़ा था, सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि गरीब देशों का मानव विकास सूचकांक अच्छा है अमीर देशों के बजाय। अब आगे एग्जाम्पल सहित इसको परिभाषित करते हैं। मानव विकास की क्रम सूची में निर्धन देशों या प्रदेशों, मानव विकास की जो क्रम सूची है उसमें निर्धन देशों या प्रदेशों का स्थान धनी देशों या प्रदेशों से क्या रहा है? हमेशा ऊंचा रहा है। मतलब जो निर्धन या छोटे देश या प्रदेश है उनका स्थान धनी देशों या प्रदेशों से मानव विकास में क्या रहा है? ऊंचा रहा है। उदाहरण के लिए छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी, यानी छोटे देश छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड व टोबैगो, उदाहरण के लिए छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से भी क्या है? ऊंचा है। भारत से भी क्या है? भारत से उच्च है। वापिस समझना, ये कहना चाह रहा है कि जो बड़े देश है उनका जो मानव विकास सूचकांक है निर्धन देशों से बहुत ही कम होता है। उदाहरण के लिए अपन देखें तो श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो भारत से भी निर्धन देश है, फिर भी इनका जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से ऊंचा है। अब राज्य स्तर पर अपन बात करें तो केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। फिर भी मानव विकास सूचकांक में केरल राज्य का स्थान पंजाब और गुजरात से क्या है? अधिक
है। वापस राज्य स्तर पर देखें तो केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद भी मानव विकास में केरल राज्य का स्थान पंजाब और गुजरात से अधिक है। इसमें अपन आगे चलते हैं क्लास में। अभी नेक्स्ट टॉपिक लेके, लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलना। अब अपन मानव विकास के जो समूह है ना वो पढ़ेंगे कि मानव विकास के जो कितने वर्गों में, कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया। इसको सबसे पहले इसके मानव विकास की तुलना 4 भागों में 4 तरीके से की जाती है। जो सूचकांक, किसी देश का सूचकांक मूल्य अगर 0.800 से ऊपर है, वापस समझना, मानव विकास समूह कितने हैं? 4 है। मानव विकास के कितने समूह है? 4 है। मैं एक छोटा सा रिपीट कर रहा हूं, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। यही अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। वापिस मानव विकास के समूह 4 है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। सूचकांक मूल्य, जिस देश का सूचकांक मूल्य 0.800 से ऊपर है वो देश आते हैं अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाली श्रेणी में। जिन देशों का मूल्य 0.800 से ऊपर है वो देश अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे सूचकांक मूल्य 0.700 से, जिसका मूल्य, जिस देश का सूचकांक मूल्य 0.700 से 0.799 है वो देश आते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में। वो देश आते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में। जिन देशों का सूचकांक मूल्य 0.550 से 0.699 है, जिन देशों का सूचकांक मूल्य 0.550 से 0.699 है वो देश आते हैं मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में। वही देश आते हैं मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में। अब लास्ट जो श्रेणी है वो है निम्न मानव विकास सूचकांक श्रेणी। और जिन देशों का सूचकांक मूल्य 0.550 से कम होता है, जिन देशों का सूचकांक मूल्य 0.550 से कम होता है वो देश निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। अब अपन यहाँ, हालांकि अपनी बुक में भारत देश का सूचकांक मूल्य ना तो पूछा गया है, ना पूछा जाएगा, ना अपनी बुक में दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज के लिए अकॉर्डिंग 2024 के अनुसार मानव विकास सूचकांक भारत का 0.644 था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इनमें से किस श्रेणी में भारत आता है। अब अपन विश्व के सर्वोच्च उच्च सूचकांक वाले 10 देशों की बात करेंगे। सर्वोच्च उच्च सूचकांक वाले 10 देशों की बात करेंगे। अपन ने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था छोटी है उन देशों का मानव विकास सूचकांक अच्छा है। अब एग्जाम्पल भी देख लो, नॉर्वे सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। नॉर्वे, क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा, सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये सब वही देश है जिनकी अर्थव्यवस्था छोटी है और इनका मानव विकास सूचकांक क्या है? ऊंचा है। और अपने ये नोट्स जो आज की क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू।